हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जीके ट्रिक्स में। आज हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान विषय की एक महत्वपूर्ण विषय श्रृंखला को, जिसमें हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को करेंगे। इस सिद्धांत को एसआर सिद्धांत कहा जाता है। इसके कई सारे और भी नाम हैं जिसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले अधिगम के नियम दिए थे। तो सबसे पहले नियम देने के कारण इनका नाम जाना जाता है। इन्हें शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि अधिगम पे सबसे पहली संकल्पना पाश्चात्य जगत में इन्होंने ही दी है। इनकी बुक पूछी जाती है जिसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, क्योंकि एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा, इन्होंने ये माना है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को उत्तेजना ज़्यादा दी जाए तो उसके प्रति ज़्यादा अनुक्रिया करता है और वो बार बार सही अनुक्रिया को दोहराता है। इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। तो चलिए अब जान लेते हैं उन्होंने कौन सा प्रयोग किया। प्रयोग को समझने के बाद ही हम इसके क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं उसको जान पाएंगे। थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक पिंजरा लिया जिसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। अब उसके सामने भोजन रखा हुआ था, लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण वो उसको खा नहीं सकती थी। बिल्ली भूख के मारे छटपटा रही थी और एक दिन उसका पैर अचानक ही लीवर पे पड़ जाता है, जिसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है और वो अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार ये प्रयोग ये सिद्ध करता है कि जब हम कई सारे प्रयास करते हैं तो उसमें त्रुटियां तो होती ही हैं, लेकिन अंत में व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो शुरुआत में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन धीरे धीरे आसपास के लोगों के सहयोग से और अपने अभ्यास से वो सीख जाता है। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग से ये सिद्ध किया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के और कई नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। ये कहानी है दीपक और अनुप्रिया की। ये दोनों बहुत याद रखने की कोशिश करते हैं पर भूल जाते हैं। ये कई सारे प्रयास करते हैं। एक बार ये टीचर के पास जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि आप प्रयत्न करते रहें, जो आप याद कर रहे हैं उसमें संबंध बनाएं तो संयोजन हो जाएगा, इससे आप अच्छे से सीख जाएंगे। दीपक और अनुक्रिया का मतलब है उद्दीपक और अनुक्रिया। वो प्रयास करते थे तो प्रयास और त्रुटि, प्रयत्न के लिए बोला गया तो प्रयत्न और भूल, संबंध और संयोजन उन्होंने किया और उसके बाद वो सीख गए। इसके अलावा 3 नाम और है जो आपको याद रखने ज़रूरी है। ये है अनुबंधन सिद्धांत, एस आर थ्योरी, और एस आर की ही फुल फॉर्म है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। तो यहाँ थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नियम के जितने भी नाम हैं वो हमने अभी याद कर लिए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा जो आपका पक्का हो गया है। सिद्धांत के 2 नियम हैं, मुख्य नियम और द्वितीय नियम। मुख्य नियम में आते हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 5 गौण नियम हैं। इनके नाम भी हमें याद रखने ज़रूरी हैं। यह है बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, आत्मीकरण और सहचर्य क्रिया नियम। इन सभी को हम डिटेल से देख लेंगे और एक लास्ट में ट्रिक भी करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट नियम है अभ्यास का नियम। ये बताता है कि व्यक्ति जिस कार्य को सीखता है उसे जब अभ्यास के साथ दोहराता है तो वो उस कार्य को अच्छे से सीख पाता है। इस नियम के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध मजबूत होता है। जैसे बिल्ली के लिए उद्दीपक था उसका भोजन, जिसके लिए उसने कई सारी अनुक्रिया करी और उन दोनों के बीच संबंध मजबूत हुआ और वो अच्छे से सीख पाई। अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक ने संशोधन किया, जिसके बाद उसने इसमें 2 उप नियम जोड़े। पहला है उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम ये कहता है कि मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे वो करना सीख जाता है और ज़्यादा स्मरण रख सकता है। इसके विपरीत अनुपयोग का नियम, अगर वो किसी चीज़ को दोहराता नहीं है तो उसको धीरे धीरे भूलना प्रारंभ कर देता है। अभ्यास के नियम का शैक्षणिक महत्व ये है कि बालकों को किसी भी चीज़ का अभ्यास अधिक से अधिक करवाना चाहिए ताकि वो उसको बेहतर तरीके से स्मरण में रख सकें। इसके बाद है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है तो उन कार्यों को व्यक्ति बार बार करना चाहता है, और जिन कार्यों से उसको असंतोष मिलता है या दुख मिलता है वो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। इसलिए इस नियम को संतोष का नियम भी कहते हैं। तो यह है प्रभाव का नियम। अब इस नियम से हमें का मतलब है, तो जब इसका शैक्षणिक कोई निहितार्थ होगा तभी हमें इससे कुछ मतलब रहेगा। तो इसका शैक्षिक निहितार्थ है, पहला है कि छात्रों को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। बाकी इसके कई सारे निहितार्थ हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे।
तत्परता के नियम के अनुसार अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसे मानसिक रूप से अभिप्रेरित करना होगा, ताकि वो उस काम को आनंदपूर्वक कर पाए और बेहतर तरीके से सीख पाए, वरना उसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा और वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि बच्चों को मानसिक रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, हमें उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ज़बरदस्ती अधिगम करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। तो ये थे मुख्य 3 नियम। इसके बाद जो द्वितीय नियम है, अब हम उसको समझेंगे। नेक्स्ट है बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस कहते हैं। जैसे अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको सीखते समय आपको कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको उसको करने की सही विधि, उसको जानने की सही विधि मालूम हो जाती है। इसे ही बहु प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्थिति का नियम। अगर हमें किसी व्यक्ति को कुछ सिखाना है तो उसकी अभिवृत्ति और मनोवृत्ति के अनुसार ही उसे सिखाना होगा, तो ये है मानसिक स्थिति का नियम। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। इसे लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भाग में विभाजित करके अगर करें तो ये शीघ्र हो जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई बड़ा काम हो, जब हम करते हैं तो इसको अगर छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं तो वो काम जल्दी भी हो जाता है और हमें आसान भी लगता है। इसके बाद है आत्मीकरण का नियम। इसे लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम नवीन यानी कि जब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर उसे स्थायी बना लेते हैं तो वो अधिक सुगम, सरल और सार्थक होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद अगर आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको फ़ायदा मिलता है, साथ ही आपको रीजनिंग और जीके के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपका जो सीटेट का ज्ञान है वो आपके डीएसएसबी में हेल्प करता है। लास्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार पूर्व में की गई अनुक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में अगर हम करते हैं तो नवीन उद्दीपक उत्पन्न होता है। मतलब कि अगर हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो वो अन्य समान परिस्थिति में हमारी सहायता करेगा, तो ये है साहचर्य का नियम। तो यहाँ हमने थॉर्नडाइक के जो द्वितीय नियम है वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक ट्रिक है जिससे आपको सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत याद हो जाएंगे। शिप्रा संयोग से यूएसआर की बहू बनी। शी शिक्षा मनोविज्ञान। प्रयत्न और त्रुटि, प्रयत्न और भूल और परमाणु सिद्धांत। संयोग से संयोजनवाद। यू से उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एसआर से एसआर थ्योरी। और ब से बहुकारक, बालू और बहुखंड का सिद्धांत सारे हो जाते हैं कंप्लीट। पांचों द्वितीय सिद्धांत याद करने की ट्रिक है बहुमानसिक आंशिक, सादृश्य और साहचर्य। बहुमानसिक आंशिक, सादृश्य और साहचर्य। तो यहाँ हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट होता है। अगर आपको सारा सिद्धांत अच्छे से समझ आ गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।